सच सा है भाई और बहनों, अगर है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन एक शहर से एक युवा व्यापारी कबीर के पास आता है और कहता है, मैं भिक्षा नहीं भगवान का दूत बनकर आया हूं। उसके चेहरे पर चिंता, मन में अशांति और आंखों पर झलक दिख रही थी। कबीर साहब, दुनिया ने मुझे बहुत भ्रमों से डाल दिया है। लोग कहते हैं कि दूसरों पर निर्भर सभी सफल नहीं हो पाओगे। बताइए, आत्मनिर्भर कैसे बनूं मैं? इस रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है। आप मुझे समझा दीजिए। कबीर मुस्कुराए। उन्होंने धागा हाथ में लिया और धीरे से कहा, बेटा, आत्मनिर्भरता कोई सीखने की चीज नहीं है, ये जगाने की चीज है। व्यापारी चकित हो गया। कबीर ने उससे पास बुलाया और बोले, कबीर उसे छोटे छोटे कुटरी के पीछे ले गए। वहां एक पौधा उगा रहा था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कबीर ने कहा, देख इस पौधे को, मैं रोज पानी देता हूं, लेकिन इसके पत्तों को मैं खींचकर बड़ा नहीं कर सकता। क्यों? व्यापारी कहता, क्योंकि पत्तों को खींचने से वे टूट जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। कबीर हंसे। बस यही आत्मनिर्भरता का पहला रहस्य है। तुम्हारो दूसरों का सहारा आपकी वृद्धि को रोक भी सकता है, तोड़ भी सकता है। पानी जरूरत है, पर बढ़ने का बल इस पौधे का अपना है। व्यापारी चुप रह गया। यह उसके भीतर उतरने लगा। कबीर ने आगे कहा, जग में ऐसा कोई नहीं जो पूरी तरह अकेला हो, पर ऐसा भी कोई नहीं कि जो संग्रह करके बड़ा हो। आत्मनिर्भर वह है जो बाहर से सहयोग लेता है, पर आधार भीतर रखता है। उन्होंने अपने पर्दे के पास रखी एक पतली सी लकड़ी दिखाई। ये तना मजबूत आधार है। वाना चाहे जितने रंगों का हो, ताना कमजोर होगा तो कपड़ा टूट जाएगा। मनुष्य का आत्मविश्वास उसका ताना है, बाकी दुनिया वाना है। व्यापारी समझने लगा था, आत्मनिर्भरता मतलब सब कुछ अकेले करना नहीं, बल्कि अपने केंद्र को मजबूत रखना ही एक आत्मनिर्भर का रहस्य कहलाता है। कबीर ने व्यापारी को एक छोटी सी गठरी दी। वे बोले, भर के सामने की तरह भारी नहीं था, पर फिर कुछ सूखी लकड़ियां थी। इन लकड़ियों को से अपना भोजन बना, किसी से मांग मत। यदि तू आग जला ले तो समझ लेना कि पहला कदम आत्मनिर्भरता का तूने सीख लिया है। व्यापारी ने बहुत कोशिश की। पहली बार आग बुझ गई, दूसरी बार धुएं से धुआं हुआ, और तीसरी बार आंखें चमक पर खाना कच्चा रह गया। वह निराश होकर कबीर के पास वापस आया। कबीर कहते, यही तो है गुप्त रहस्य। जिस दिन तुम अपने पहले असफल प्रयास से घबराना छोड़ दोगे, उसी दिन आत्मनिर्भर बन जाओगे। कबीर ने उसे बैठाया और बोले, बेटा, आत्मनिर्भर बाहर साधनों से नहीं, मन के संकल्प से होती है। जिसे अपनी शक्ति का भरोसा हो, उसे दुनिया की कृपा या अपेक्षा डिगा नहीं सकती। उसने आगे कहा, आत्मनिर्भरता का कर्म स्वामी बनाना और अपने परिणाम को उत्तरदायी बनाना ही आत्मनिर्भरता कहलाता है। व्यापारी की आंखें चमक उठी। उसे लगा मानो एक ज्ञान नहीं, एक नई दिशा पाली हो।
कबीर का आत्मनिर्भरता गुप्त रहस्य यही है, सहारा लेना कमजोरी नहीं, पर अपनी शक्ति भूल जाना सबसे बड़ी कमजोर है। युवा व्यापारी अब कबीर के शब्दों से प्रभावित हो चुका था, पर अभी भी उसके मन में हलचल थी। उसने धीरे से कहता, कबीर साहब, पौधे की तरह मनुष्य भी कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोपड़ी के सामने कच्ची जमीन पर उंगली से एक गोला बना दिया और कहते, बेटा, ये गोला तेरी जिंदगी है। तेरे दुख सुख, तेरे सारे निर्णय बस इसी में रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने गोला भूलकर दूसरे के गोले में घूमते रहते हैं। युवा कुछ समझ ही नहीं सका। कबीर ने उसे पुराने नीम के पेड़ के पास ले जाकर कहा, पत्ती हवा के झोंके के साथ इधर उधर उड़ने लगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बिखरने का तैयार। कबीर कहते, ये पत्ती है मनुष्य जो दूसरे को इच्छा पर चलता है। जिसे लोग कहें वही है, जिसे लोग रोके नहीं रुक जाए। यही पत्ती जितनी सुंदर दिखे, पर अपना रास्ता खुद ही नहीं चुन सकती। युवा व्यापारी ने धीरे से कहा, तो क्या आत्मनिर्भरता का मतलब यही है, हमें दिशा नहीं बताए? कबीर ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, गुरु की दिशा लेना अपराध नहीं, पर अपनी वृद्धि को ताला लगाना देना बड़ा अपराध है। कबीर ने उसे नदी किनारे बैठाया। सूरज ढल रहा था और आकाश के रंग पानी में झिलझिला रहे थे। उन्होंने पूछा, तू रोज व्यापार में क्या करता था? व्यापारी कहता, पूछ पूछ कर निर्णय लेता, डरता हूं कि कोई गलत ना हो जाए। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और कहते, जो निर्णय के डर से दूसरों का रास्ता पकड़ लेता है, वह हमेशा आधा ही जीता है। फिर उन्होंने अपनी झोली में 2 दाने निकाले, एक गेहूं के एक चने के। उन दोनों दानों को मिट्टी में दबा दिया और कहते, निर्णय में भी बीज की तरह है, एक बार बो दिया तो पूरा पेड़ बनकर लौटता है, गलत हो जाए या ज्ञान देता है। कबीर कहते, चल आज तू अपना पहला निर्णय खुद ले, छोटा ही सही पर तेरा अपना हो। उन्होंने व्यापारी को एक थैली में, जिसमें एक छोटे से सिक्के, थोड़ा सा चना और एक दीपक था। कबीर बोले, आज तो कुछ बेचेगा नहीं, कुछ खरीदेगा नहीं, बस इस दीपक को जलाने के लिए जो भी रास्ता चुनेगा वह तेरी आत्मनिर्भरता का पहला अभ्यास होगा। युवक ने पूछा, पर कितना कठिन है ये? कबीर हंसे, इतना कठिन जितना खुद भी भरोसा करना। शाम होते ही व्यापारी ने दीपक जलाने की कोशिश की। लोई और तेल जो था वहां हवा तेज चल रही थी, दीपक बार बार बुझ जाती। उसका मन गुस्से से भर जाया। तभी उसे कबीर की आवाज याद आई, निर्णय बीज है और धैर्य उसकी मिट्टी। उसने कुछ ईंट इकट्ठी की, उसने हवा रोकने का एक छोटा सा घेरा बनाया और वो दीपक फिर जलाया। इस बार वह दीपक स्थिर जल उठा, धीमे पर ड्रम। उसे लगा जैसे सिर्फ दीपक नहीं, उसका भीतर भी जल उठा हो। रात गुजर चुकी थी, दीपक कब बुझ चुका था, लेकिन व्यापारी के भीतर जो जला था वह नया विश्वास बनने लगा। सुबह होते ही वह फिर कबीर के पास आता। कबीर अपने कंधे पर धागा बुन रहे थे। धीमी गति, शांत मन और चेहरे पर स्थिरता जो किसी साधक को ही शोभा देती है। व्यापारी नर्म होकर कहता, गुरुदेव, मैंने दीपक जला दिया है, पर क्या इतना ही आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी होता है? कबीर मुस्कुराते कहते, दीपक तो सिर्फ शुरुआत है,
अब मुझे तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझाना है, श्रम की पवित्रता। युवा थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसके लिए श्रम मतलब सिर्फ व्यापार चलाना था। लेकिन कबीर उसे अपने घर के पीछे एक पुराने थोड़े झुके हुए पेड़ के पास ले गए। सत साय भाइयों और बहनों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट जरूर करें। राम राम।